हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कुंजी। दोस्तों, आज मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक यानी क्वांटम नंबर्स आपके लिए लेकर आया हूं। क्वांटम नंबर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासकर वो अगर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो 3 से लेके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स होती क्या है। क्वांटम नंबर्स किसी भी एटम में जो विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एक्चुअल सिचुएशन पता करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा क्वांटम नंबर्स के द्वारा। ओके, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो किसी गांव में या किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी जिले में 100 लोग रहते हैं, तो 100 के 100 लोगों का एड्रेस अलग अलग होता है, सभी जानते हैं। एक घर में भी अगर 2 लोग रहते हैं तो दोनों का एड्रेस अलग अलग होता है, नाम तो अलग अलग होगा ना। भले 3 चीजें सेम होंगी, जिला, ब्लॉक, गांव सेम होगा, लेकिन नाम तो अलग अलग होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से परमाणु में भी होता है। इलेक्ट्रॉनों का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन अलग अलग होती है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस अलग अलग होता है। ओके, और किसी व्यक्ति का अगर एड्रेस जानना हो तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे उसका जिला, जिला कौन सा है। दूसरा पता होना चाहिए हमें तहसील या ब्लॉक, विकासखंड जिसे कहते हैं। और तीसरी चीज पता होनी चाहिए गांव, गांव का नाम क्या है। और चौथा व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम तो पता होना ही चाहिए, व्यक्ति का नाम। अगर ये 4 तथ्य आपके पास हैं तो आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। 100 लोगों की बात हम कर रहे थे, 100 लोगों में से अगर किसी एक व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं तो ये 4 चीजें, 4 बेसिक जानकारियां आपको पता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी एटम में 100 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें जनरली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 100 के 100 इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इन तथ्यों की जानकारी की आवश्यकता पड़ी हमें कब, किसी व्यक्ति का एड्रेस जानने के लिए, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जानने के लिए कुछ जानकारियां हमें होनी चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए सेल यानी कोश, कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले कोश में अवेलेबल है या दूसरे कोश में है, तीसरे कोश में है। के कोश भी बोलते हैं, KLM, इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। या दूसरा पता होना चाहिए सब सेल यानी उपकोश। तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए ऑर्बिटल यानी कक्षक। और जो चौथी जानकारी होनी चाहिए, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का स्पिन। ये होगी कक्षा या कोश। और कोश क्या क्या हो सकते हैं, K कोश, L कोश, M कोश, N कोश। ओके, सबसेल क्या हो गई यानी उपकोश। उपकोश क्या हो सकते हैं, जैसे के सेल में सिर्फ S सबसेल होती है, S उपकोश होता है, इसमें S और P होता है, D होता है, SP और D होता है, और इसमें SP, D और F। कहने का मतलब है कि सबसेल से हमें कौन सी जानकारी मिलती है कि कोई इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है, P सबसेल में है, D सबसेल में है या F सबसेल में है। ये उपकोश है या सबसेल में कहते हैं। तीसरी जानकारी होनी चाहिए ऑर्बिटल की। सबसेल में क्या होते हैं, अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं। जैसे यहां पर क्या है, ब्लॉक के अंदर गांव है ना बहुत सारे, ठीक उसी प्रकार से सबसेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऑर्बिटल्स देखिए, जैसे S सबसेल है तो उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। ओके, P में 3 होते हैं, D में 5 होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहां से हमें कक्षकों की जानकारी मिलती है, कक्षकों की जानकारी मिलेगी। और लास्ट है स्पिन। स्पिन यानी
चक्रण। अब कक्षक है हमारा, तो प्रत्येक एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, या आप सभी जानते होंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है, स्पिन होता है, वो अलग अलग होता है। एक क्लॉकवाइज से घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से जानकारी मिलती है उसके चक्रण की। किसकी? चक्रण की। क्लियर हो गया? अब ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चारों तथ्यों का जो गणितीय रूप है, जो मैथमेटिकल वैल्यूज हैं इसकी, उसे ही हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और ये क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार की हैं। क्या क्या? N, L, M एंड S। N हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं हो गई। एक तो हो गई प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। दूसरी हो गई एजीमुथल क्वांटम संख्या, और जिसे L से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरी हो गई मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और लास्ट हो गई स्पिन, यानी चक्रण क्वांटम संख्या। जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, वो कोषों की जानकारी देगा। क्या देगा? कोषों की। वो कोषों के बारे में बताएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है, किस सेल में उपस्थित है। वो कोष कौन सा हो सकता है? K कोष हो सकता है, L कोष हो सकता है, M, यानी इसके मान 1, 2, 3 इस प्रकार से होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, K कोष में है, तो उसके लिए ये N का मान 1 हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कोष में है, तो उसके लिए N का मान 2 हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे कोष में है, यानी M कोष में है, तो उसके लिए ये N = 3 हो जाएगा। ओके। सेकंड आता है सबसेल। सबसेल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या दिखाएगा? सबसेल, यानी कोई इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में उपस्थित है। S में है, P में है, D में है, F में। क्योंकि N के लिए ही L के मान निकाले जाते हैं, तो यहां से पता लगता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जिस कोष में है, तो उस कोष के किस उपकोष में है, उस सेल के किस सबसेल में है। क्योंकि सेल के अंतर्गत ही क्या आ गया? सबसेल। उसके अंदर क्या है? सबसेल। ओके। और इसके मान क्या होंगे? इसके लिए मान हम लिखेंगे, आगे मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करूंगा। थोड़ा सा मान आप देख लें किस प्रकार से इसके मान लिखे जाएंगे। इसके मान आप 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे जाते हैं n-1 तक। 0 से लेकर n-1 तक इसके मान लिखे जाएंगे। कैसे लिखेंगे आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पर कुछ इस प्रकार से भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि किसी n के लिए L के कितने मान होंगे। n के लिए L के कितने मान होंगे, तो आप आंसर में ऑप्शन में 0 से लेके n-1 अगर लिखा गया है, तो आप ये चूज करके लिख देंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब m की बात करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दर्शाता है? ये कक्षकों की स्थिति दर्शाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, किस ऑर्बिटल में है। ओके, जैसे S सबसेल है, तो S सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल होता है। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, Px, Py, Pz। ऐसे D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स की सिचुएशन को आपको बताएगा। यहां पर भी कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसी L के लिए M के कुल कितने मान होंगे। किसी L के लिए M के कुल कितने मान होंगे, तो आप यहां पर अगर ऑप्शन में 2l+1 लिखा है, तो आप उसे चूज करके सही कर लेंगे।
ओके, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे आगे अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं ये सब क्लियर कर दूंगा। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन यानी चक्रण। अब मैंने बताया कि ये तो ऑर्बिटल पता लग गया, तो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्या होता है, अलग अलग होता है। एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक है, तो एस से क्या पता लगेगा, किसी इलेक्ट्रॉन के स्पिन का। तो यहां पर कौन सी संख्याएं हम लिखेंगे, यहां पर 2 संख्याएं हम लिखेंगे, +12 एंड -12। यानी अगर क्लॉकवाइज कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको हम +12 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको हम -12 से रिप्रेजेंट करेंगे। +1/2 -1/2 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहां पर हम संख्याओं के रूप में लिख रहे हैं। वही चीजें हैं, ये कोष है, ये उपकोष है, ये कक्षक यानी ऑर्बिटल है, और ये उसका स्पिन है। तो ये संख्याओं का जो एक रूप है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का यानी एड्रेस के लिए जो हम संख्यात्मक मान लिख रहे हैं, वही क्वांटम संख्याएं हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन की जगह 17वां इलेक्ट्रॉन भी लिखा हो सकता है, 17वां। तो क्वेश्चन वही माना जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लोरीन आप जानते हैं कि 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सेल में लिखेंगे 2, 8 एंड 7। ओके, ये K सेल है, L सेल है और M सेल। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3। ये पहला कोश है, दूसरा कोश है और ये तीसरा कोश। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल एंड थर्ड सेल, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर ये जान ले कि पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां है, इसके पहले सेल में है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है, लेकिन 10वां इलेक्ट्रॉन कहां है, दूसरे सेल में। फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां है, तीसरे सेल में। क्वांटम नंबर्स में मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, वो रिप्रेजेंट करती है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल में प्रेजेंट है। यहां पर जो 17वां इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो तीसरे सेल में है। कहां है, तीसरे सेल में। तो मुख्य क्वांटम संख्या n = लिख दिया हमने 3। ओके, फिर उसके बाद चलते हैं L के मान, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर के क्या क्या वैल्यूज होंगे। ये तो पता लग गया आपको डिस्ट्रिक्ट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे विकासखंड होंगे, ब्लॉक होंगे। अब ये पता नहीं है हमको कि वो किस ब्लॉक में है, या उसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L के मान क्या होंगे, क्योंकि L के मान यहां पर 3 आ रहे हैं, 0 से लेके 2 तक। क्योंकि अभी बताया गया था कि किसी n के लिए L के मान 0 से लेके n-1 तक होंगे। आपको स्टार्ट करना है 0 से, जब L के मान लिख रहे हो तो 0 से स्टार्ट करना है, बढ़ते हुए क्रम में 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 नहीं आएगा, क्योंकि मान हमने कहां तक लिखना है, n-1, यानी इससे एक कम तक लिखना है। फिर लिखते हैं m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जब L बराबर 0 है कभी भी, तो सीधे सीधे आपको m = भी 0 ही कर देना है। जब कभी L का मान 0 हो तो m का मान भी 0 होगा। किसी भी, अगर ऊपर L का मान 0 दिया गया है तो m का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर m के मान क्या क्या होंगे, यहां पर m के मान -1 से स्टार्ट करने हैं, 0 एंड +1, यानी इसी की माइनस वैल्यू से लेके इसी की प्लस वैल्यू तक। -1, उसके बाद 0 आ रहा, उसके बाद +1।
ओके। और इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि किसी एल के लिए एम के कुल 2l प्लस 1 मान होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2l, एल कितना है यहां पे 0 है ना, और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है किसी एल के लिए एम के 1 मान होंगे। टोटल कितने मान होंगे? 1, और वो 1 मान कौन सा है यहां पे? 0। ओके। और यहां पर अगर इसकी बात करेंगे 2l प्लस 1 की बात, 2 इंटू एल यहां पर क्या है? 1 है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यानी यहां पर कितने मान आएंगे? 3 मान आएंगे। और ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी, वैसे आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे इसी की माइनस वैल्यू से, जैसे ये 2 है ना, तो इसी की माइनस वैल्यू क्या हो गई? -2, फिर इससे बड़ा क्या हो गया? -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा +1 एंड देन +2। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें। ये क्या दिखा रहा है? सेल को। ये क्या दिखा रहा है? सब सेल को। और ये सब सेल कौन सी होगी? एस सब सेल है, पी सब सेल है, और ये डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या है? एस सब सेल के अंतर्गत कितने ऑर्बिटल्स? अगर एक वैल्यू आए तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल है। यहां पर 3 वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स हैं। और यहां पर 5 वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम होते हैं। ओके। और ये क्या बताया आपको? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के अंतर्गत आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, एस की वैल्यू लिखते हैं, और ऑर्बिटल का स्पिन अलग अलग हो, जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में उनका स्पिन अलग अलग हो। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। एक तो प्लस हाफ, जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या दिखाएंगे यहां पे? प्लस हाफ, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको -हाफ। ओके। इस ऑर्बिटल में हमने दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ये इस सबसेल में एक ऑर्बिटल था, और हमने पूरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते थे वो पूरे भर दिए। आगे चलते हैं पी सबसेल में। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स आपके पास आए हैं। तो आपको यहां पर हुंड्स रूल याद रखना है। हुंड्स रूल आपको पता होगा कि कक्षकों में, किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले +हाफ वाले इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, यानी आपको यह नहीं करना है कि इस ऑर्बिटल में +हाफ फिर -हाफ कर दे, क्योंकि तीनों एक ही सबसेल के पार्ट हैं। तो आपको पहले +हाफ भरना है, फिर इसमें +हाफ भरना है, फिर इसमें +हाफ भरना है। ओके। तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब भी इलेक्ट्रॉन अगर बच रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन कौन से देखने हैं? ये देखने की 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इन 7 इलेक्ट्रॉन में से जो 7वां इलेक्ट्रॉन होगा वही क्लोरीन का अंतिम यानी 17वां इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये हो गया -हाफ। अब क्या होगा? एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन तो रहते नहीं है, तो दूसरा स्पिन क्या होगा? -हाफ, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर क्या आएगा? -हाफ। समझिए। और फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो यहां पर आएगा -हाफ। लेकिन एक बार देख लें, 7 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में, ये तीसरा कोष है, तो तीसरे कोष में क्लोरीन के केस में क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। या इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन के सबसेल में है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन यहां तक है, जिसकी बात हमने नहीं की है। n=2 हमने नहीं लिखा है। n=3 में कौन सा है? 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां। ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, ये 12वां इलेक्ट्रॉन है, ये 13वां इलेक्ट्रॉन है, ये 14वां इलेक्ट्रॉन है, ये 15वां है, ये 16वां इलेक्ट्रॉन है, और ये 17वां इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या यानी n, l, m एंड s ये पता करनी है। आपके पास ऑप्शन में ये संख्याएं लिखी गई होंगी, तो आपने सही ऑप्शन वहां पर क्लिक करना है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहां पर नीचे से शुरू कर लेते हैं, s से। ये s के मान है नीचे, s के मान +हाफ और -हाफ हो सकते हैं। तो 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान क्या था? -हाफ। ये क्या है? -हाफ है। ओके। अब ध्यान देना है कि कुछ स्टूडेंट्स इसको अंतिम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में वो 17वां इलेक्ट्रॉन नहीं है। 17वां इलेक्ट्रॉन कौन है? जो लास्ट में भरा गया है। तो लास्ट में हमने ये भरा है,
ये 17वां इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके लिए S कितना हो गया -12। M क्या हो गया, तो M के ये मान है 0 है -1, ये सारे मान क्या है M के मान है। इस लाइन में जितने भी मान है M के ठीक आगे ये, तो ये सब M के मान है। तो इसमें से एक मान इसके लिए चूज करना है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए M का कौन सा मान होगा, ये होगा जो इससे जुड़ा हुआ है, M = 0। ओके, ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन ये दो हैं, इस वाला इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं कर रखे हैं क्योंकि क्लोरीन के तीसरे कोर्स में सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं। L क्या हो गया, तो L के ये मान है हमारे पास, ये और ये। 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए L के मान कौन सा होगा, 1 होगा। ये तो हो नहीं सकता, ये यहीं पे खत्म हो रहा नीचे जाके, और ये भी हो नहीं सकता। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा 1, और N कौन सा हो जाएगा, N का तो हमने सबसे पहले निकाल दिया था, N = 3। ओके, तो ये हो गया 17वें इलेक्ट्रॉन, यानी क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं क्या हो गई, N = 3, L = 1, M = 0 एंड S = -12। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और हां सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।